बेटा पीडीएफ में जो मैंने 8th पेज भेजा है वो आज हम रीड करके फिर यहाँ पर पहुंचेंगे। तो आप देखिए उसमें लिखा हुआ है, मैकबेथ कहता है बेटा, द थेन ऑफ कॉडर इज स्टिल अलाइव, why do you address me with a title which belongs to another man? तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? तो बेटा एंगस बोलता है, of course the Thane of Cawdor is still alive, but he lives under a sentence of death. सेंटेंस का मतलब पनिशमेंट, पर उसको डेथ पनिशमेंट अनाउंस हो गया है। He really deserves it. बेटा मैं नोट्स में से पढ़ रही हूँ, नोट्स में पेज नंबर 7 होगा, वो देख लेना। I am not sure if he openly joined the King of Norway or secretly helped the rebels, or he tried to destroy his country by both these means. Means मतलब method. But it is sure that he has been charged with disloyalty. तो उसने देश को धोखा दिया है, which has been proved, और प्रूव भी हो गया है। He has also confessed, और उसने भी मान लिया है। Therefore is his downfall, इसलिए उसका डेथ पनिशमेंट सर्टेन है। मैकबेथ बेटा अपने ही ख्यालों में खो गया। एसाइड का मतलब टॉकिंग टू हिमसेल्फ। आई एम ऑलरेडी द थेन ऑफ ग्लेमिस एंड ऑफ कॉर्डर, और मैं तो थेन ऑफ कॉर्डर भी बन गया। बट द ग्रेट प्रोफेसी इज येट टू कम ट्रू। तो बेटा मैकबेथ बहुत एम्बिशियस है, तो कहता है वो जो ग्रेट है प्रोफेसी कि मैं राजा बनूंगा, वो अभी अनफुलफिल्ड है। फिर बेटा मैकबेथ थोड़ा होश में आके रॉस और एंगस को बोलता है, आई थैंक यू फॉर द ट्रबल यू हैव टेकन। फिर बैंकू बेटा उससे बोलता है धीरे से, मैकबेथ बैंकू से बोलता है, डोंट यू होप दैट योर चिल्ड्रन विल वन डे बिकम किंग्स? आई एम नाउ थेन ऑफ कॉर्डर, व्हाट दोस क्रिएचर्स प्रेडिक्टेड। अगर मेरी प्रिडिक्शन करेक्ट हो गई है, मेरे लिए प्रिडिक्शन, तो तुम्हारे लिए भी हो जाएगी। तो बेटा बैंकू कहता है, इफ यू बिलीव दीज प्रोफेसीज यू विल श्योरली एस्पायर टू बी द किंग नाउ। और बेटा बैंकू की ये स्पीच उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही है। बैंकू साफ साफ बोलता है, अगर तुमने बिलीव कर लिया, देन यू विल बी मोर एम्बिशियस टू बी द किंग। दीज थिंग्स अपीयर स्ट्रेंज टू मी, मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है। However, I feel these evil spirits often tell us unimportant truths. और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बेटा प्रिडिक्शंस करने वाले होते हैं, ये हमें जो ट्रुथ बताते हैं वो बहुत ही अनसिग्निफिकेंट होते हैं, अनइम्पोर्टेंट होते हैं। छोटी छोटी बातें तो ट्रुथ हो जाती हैं। एंड विन अवर कॉन्फिडेंस, और हमें बेटा उनके ऊपर यकीन हो जाता है। ओनली टू बीट्रे अस, बीट्रे का मतलब चीट। पर फिर आगे चल के ये प्रिडिक्शंस, ये प्रोफेसीज, ये बेटा हमारे जो हमारे वाले में भविष्यवाणी करी गई थी, हमें चीट करती हैं इन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। बड़ी बड़ी चीजें कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। और फिर बेटा एंगस और उससे बोलता है, फ्रेंड्स लेट मी टॉक टू यू, और बेटा मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और बेटा मैकबेथ जो है वो फिर अपने आप से बोलता है, फिर उसकी थॉट प्रोसेस देखो जरा। टू प्रोफेसीज ऑफ द विचेस आर ट्रू। बैंकू ने उसको समझाया कि हमें जो है वो कॉन्फिडेंस विन करने के लिए अनइम्पॉर्टेंट जो प्रोफेसीज हैं वो फुलफिल हो जाती हैं, पर इन इम्पॉर्टेंट थिंग्स दीज प्रोफेसीज हमें बीट्रे करती हैं, चीट करती हैं। पर मैकबेथ हैज नो अटेंशन टू दिस वार्निंग। Macbeth is so ambitious, he is entertaining his ambition. Two prophecies of the witches are true. These may be the prelude to the high honor of being a king. बेटा prelude का मतलब होता है beginning, ये तो introduction होगा, अभी तो सबसे बड़ी prediction होना तो बाकी है फुलफिल। बेटा फिर रॉस और एंगस से कहता है, जेंटलमैन आई थैंक यू, बीच बीच में बोल भी रहा है और वैसे खो गया है। फिर बेटा टू हिमसेल्फ अगेन, फिर अपने आप से बोल रहा है। अब बेटा ये वाली जो है, जो वो अपने आप से बोल रहा है, ये मैं अभी बुक में पढ़ रही हूँ। तो बुक में देखो बेटा लाइन नंबर 141 पेज 41 से हमें पढ़ना है। देखो,
कम टू पेज नंबर 40 एंड लाइन नंबर 138। ये बेटा स्पीच, ये सॉलिलॉकी जो वो खुद अपने आप से बोल रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी है बेटा, तो जरा इसके बारे में सुन लो। दिस सुपर नेचुरल सॉलिसिटिंग, सॉलिसिटिंग का मतलब बेटा ये जो सुपर नेचुरल टेम्पटेशन है, अट्रैक्शन है, कैन नॉट बी इल, ये बुरा नहीं हो सकता। फिर कह फिर कहता है बेटा कैन नॉट बी गुड, पर ये जो प्रोफेसी है ये अच्छी भी नहीं हो सकती। इफ इल, अब देखो कंफ्यूजन क्या है, जो प्रोफेसीज उन्होंने बोली वो प्रोफेसीज बुरी नहीं है, वो अच्छी भी नहीं है। तो बेटा अच्छी भी नहीं है बुरी भी नहीं है, क्यों नहीं है? तो कहता है इफ इल, अगर ये प्रिडिक्शन बुरी होती, why hath it given me earnest of success? तो बेटा अर्नेस्ट का मतलब होप ऑफ सक्सेस, तो मुझे सक्सेस की होप क्यों होती? कमेंसिंग इन अ ट्रुथ, बेटा स्टार्टिंग विद द ट्रुथ, ये तो सच्चाई से शुरू हुई है, तो ये बुरी नहीं हो सकती। आई एम थेन ऑफ कॉर्डर, और बेटा मैं थेन ऑफ कॉर्डर बन गया, तो ये प्रिडिक्शन बुरी कैसे है? बैंकू कह रहा है बुरी है, बुरी कैसे हो सकती है? पर ये प्रिडिक्शन अच्छी भी नहीं है बेटा। इफ गुड, अगर अच्छी होती, why do I yield to that suggestion? बेटा yield to का मतलब गिव अप, सरेंडर, तो मैं इस सजेशन, इस टेम्पटेशन के सामने हार क्यों मान जाता? whose, बेटा हॉरिड इमेज, और इस टेम्पटेशन से मेरे जो दिमाग में इमेजिनेशन आ रही है, क्या इमेजिनेशन आ रही है? कि डंकन मार दूं मैं उसको और मैं राजा बन जाऊं, क्योंकि मेरी तो फ्यूचर में लिखा ही है कि मैं राजा बनूंगा। तो बेटा ये जो मेरे दिमाग में मर्डर की फीलिंग आ रही है, मर्डर का थॉट क्रिएट हो रहा है, ये तो अच्छा थॉट नहीं है, तो ये प्रोफेसी अच्छी भी नहीं हो सकती। If good, why do I yield to that suggestion? Whose horrid image? बेटा जिसकी dreadful picture, जिसकी frightening picture डॉट अनफिक्स माई हेयर, मेरे बाल जो है वो जैसे बोलते हैं ना गूज बम्प्स हो गए हैं बेटा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। एंड मेक माई सीटेड हार्ट, और बेटा मेरा जो हार्ट है, सीटेड का मतलब बेटा फिक्स्ड हार्ट, नॉक एट माई रिब्स, और बेटा नॉक एट माई बीटिंग वायलेंटली, तो मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़कने लगता? अगेंस्ट द यूज ऑफ नेचर का मतलब इन एन अननेचुरल वे, तो ये प्रोफेसी अच्छी भी नहीं है, बिकॉज एक बेटा बहुत हॉरिबल इमेजिनेशन मेरे दिमाग में आ रही है, जिसकी वजह से मुझे गूज बम्प्स हो रहे हैं, और जिसकी वजह से मेरा जो हार्ट है वो बहुत तेज बीट कर रहा है। प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स, और बेटा जो एक्चुअल डर है वो भी मुझे नहीं लग रहा, पर वो जो इमेजिनेशन में है वो मुझे डरा रहा है। माई थॉट, और बेटा खुद हमें बताता है कि उसके दिमाग में क्या थॉट आ रहा है। माई थॉट, whose का मतलब in which, मर्डर yet is but fantastical, बेटा फैंटास्टिकल का मतलब इमेजिनरी, और मेरे थॉट में वो मर्डर जो है वो इमेजिनेशन आ रही है कि मैं डंकन का मर्डर कर दूंगा। शेक्स का मतलब डिस्टर्ब्स, सो माई सिंगल स्टेट ऑफ मैन, बेटा सिंगल स्टेट ऑफ मैन का मतलब हो गया दैट आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड लॉजिकली दैट फंक्शन, बेटा फंक्शन का मतलब आई हैव नो पावर टू एक्ट, मेरा थॉट वो इमेजिन कर रहा है कि मैं डंकन को किल कर दूंगा, पर आई एम नॉट इन दैट स्टेट ऑफ एक्शन कि मैं ये काम कर पाऊं। मेरे माइंड में तो आ रहा है कि अगर डंकर को मार दूंगा मैं राजा बन जाऊंगा, पर सिर्फ ये इमेजिनेशन मुझे डरा रही है। बेटा इज स्मूथर्ड, स्मूथर्ड का मतलब क्रैश्ड, इन सरमाइज, बेटा सरमाइज का मतलब अनसर्टेनिटी,
एंड नथिंग इज बट व्हाट इज नॉट। इस लाइन का मतलब है नथिंग इज लेफ्ट, आई एम अनेबल टू थिंक एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट दिस। और बेटा मेरे लिए कुछ और एग्जिस्ट करता ही नहीं है सिर्फ इस इमेजिनेशन के, इस प्रोफेसी के। कहने का मतलब है मैं पूरी तरीके से ओवर पावर्ड हो गया हूं उस इमेजिनेशन से, जो अभी सिर्फ इमेजिनेशन है, जो हॉरिबल इमेजिनेशन है। तो बेटा उसने खुद ने कन्फेस कर लिया। और बेटा ये सब बातें होते हुए बैंक को बोलता है जो देखो, और वो बाद में बताऊंगी। अब आप जो हम नोट्स पढ़ रहे थे उसमें से ये वाली सो बेटा इसकी जो पूरी की पूरी स्पीच है ये ध्यान से पढ़ लो, और ध्यान से पढ़ के फिर आप हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बेटा फिर तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्वर्सेशन है, तो सीन आराम से खत्म होगा। देखो बेटा ये बोलता है द प्रोफेसीज ऑफ दीज स्पिरिट्स, पेज 8 पढ़ रही हूं मैं। द प्रोफेसीज ऑफ दीज स्पिरिट्स कैन नीदर बी गुड नॉर बी बैड, ना अच्छी है ना बुरी है। इफ दीज वर बैड दे कुड नॉट हैव गिवन मी होप ऑफ गुड लक, आई हैव बीन द थर्न ऑफ कॉर्डर। इफ दीज वर गुड, और अगर ये अच्छी होती, व्हाई एम आई टेम्पटेड बाय सच अ हॉरिबल आइडिया, तो मेरे दिमाग में वो भयानक ख्याल क्यों आ रहा है? दैट फ्राइटनिंग आइडिया, वो डरावना आइडिया मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है? दैट मेक्स माई हेयर स्टैंड ऑन इट्स हैंड एंड माई हार्ट बीट सो वायलेंटली। इट ऑल सीम सो अननेचुरल। बेटा ये तो मैंने हाईलाइट भी करा हुआ है नोट्स में, देखो। इमेजिनरी फियर्स ऑफ द फ्यूचर आर मोर टेरिफाइंग देन रियल फियर्स। जो आज का है उसके बारे में मुझे डर नहीं लग रहा, फ्यूचर इतना हॉरिबल लग रहा है कि मुझे उससे डर लग रहा है। क्योंकि बेटा उसने इमेजिन कर लिया कि मैं मार दूंगा डंकन को। माई थॉट इन विच मर्डर इज यट एन ऑब्जेक्ट ऑफ इमेजिनेशन। यट का मतलब टिल नाउ, वो मर्डर आज भी बेटा सिर्फ इमेजिनेशन है मेरे लिए। सो शेक्स माई बीइंग, बेटा मैं पूरी तरीके से अपने स्टेट ऑफ माइंड से हिल चुका हूं सिर्फ उस मर्डर के बारे में सोच के। that my power of action is totally lost in speculation. Speculation मतलब uncertainty. I am so totally preoccupied with the future. मैं फ्यूचर के बारे में इतना सोच रहा हूं, although they do not have an actual existence. अभी तो वो इमेजिनेशन ही है, पर मैं फ्यूचर के बारे में खो गया हूं सोच सोच के। But for me nothing else exists except the future event. और मेरे लिए सच बताऊं तो फ्यूचर के अलावा कुछ और एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा। तो बेटा दोनों में कितना डिफरेंस है? वो सिर्फ वही सोच रहा है और बैंकों ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। नाउ लेट अस कम। बेटा बैंकों की स्पीच 151, स्पीच भी नहीं है, थोड़ा सा जो है वो बोलता है, लुक, रॉस और एंगस से बोलता है, लुक हाउ अवर पार्टनर इज रैप। बेटा अवर पार्टनर मतलब मैकबेथ, रैप्ड का मतलब बेटा लॉस्ट, लॉस्ट इन हिज एडमायरेशन। बेटा ही इज सो एडमायर्ड बाय हिज न्यू टाइटल कि खो चुका है। मैकबेथ तो बेटा सुन भी नहीं रहा, एसाइड अपने आप से बोले चले जाता है। और बेटा ये उसने बहुत लॉजिकल बात कही है। अब उसने पता है क्या बोला? इफ चांस विल हैव मी किंग, बेटा अगर फ्यूचर मुझे, अगर मेरा चांस, अगर मेरे लक में राजा बनना होगा, वाई का मतलब यस, चांस में क्राउन मी, तो लेट माई लक गिव मी द क्राउन विदाउट माई स्टिर। स्टिर का मतलब एफर। और बेटा ये वो जो फिर से अपना जो है लॉजिकल माइंड इस्तेमाल करता है, उसकी एम्बिशन थोड़ी देर के लिए सबड्यू हो गई है। और बेटा वो सोचता है अगर ठीक है मेरी किस्मत में राजा बनना लिखा होगा तो मैं राजा बनूंगा ही ना। तो बेटा ही हैज गिवन अप द आइडिया। अब तुम देखोगे आगे के सीन्स में बेटा कैसे मैकबेथ ने तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया था कि ठीक है बनना होगा तो बन जाऊंगा, पर बेटा लेडी मैकबेथ इसका दिमाग फिर से खराब करेगी। तब हम वो ये वाला जो है ना उसका स्पीच वो हम वहां रेफर करें। तो बेटा वो अपने आप से कहता है ठीक है, इफ इन इज लक ही हैज टू बी द किंग,
Let him be the king. Why should he make any effort? बैंकू कहता है न्यू ऑनर्स कम अपॉन हिम। तो बेटा ये तो देख ही नहीं रहा मैकबेथ इन लोगों की तरफ, तो वो कहता है न्यू ऑनर्स का मतलब न्यू टाइटल्स कम अपॉन हिम, लाइक अवर स्ट्रेंज गारमेंट्स। बेटा सिमिली यूज हुई है, जैसे हमारे नए कपड़े जब हम पहनते हैं तो हमारे को फिट नहीं होते, जब थोड़ी देर पहन लो फिर वो बेटा हम उसमें कंफर्टेबल होते हैं, वैसे ही नया टाइटल मिला है थेन ऑफ कॉर्डर का, तो मैकबेथ अभी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए ही इज लॉस्ट समवेयर। लाइक अवर स्ट्रेंज गारमेंट्स, स्ट्रेंज का मतलब लिखो न्यू, गारमेंट्स का मतलब लिखो क्लोथ्स, क्लीव का मतलब फिट, नॉट टू देयर मोल्ड, मोल्ड का मतलब बॉडी शेप, तो वो बेटा वो बॉडी शेप में नहीं फिट कर होते हैं, but with the aid of use, बेटा इसका मतलब only after using them for some time then the clothes fit us, similarly this title will be adjusted to him or he will be adjusted to the title after some time। मैकबेथ अभी भी नहीं सुन रहा, अभी भी अपने आप से बातें कर रहा है, पर अब की बार अच्छी बात कर रहा है। मैकबेथ कहता है कम वॉट मे, कम वॉट कम मे, जो होना है वो हो जाए, टाइम एंड द आवर रन्स थ्रू द रफेस्ट डे। बेटा कहने का मतलब है दैट इवन द स्ट्रॉमी डे passes slowly। बेटा टाइम एंड द आवर का मतलब हो गया दैट टाइम passes slowly and slowly and even the most disturbing days पास हो जाते हैं। तो बेटा ये जितना डिस्टरबेंस मेरी लाइफ में आया है ये टाइम भी धीरे धीरे पास हो जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। बेटा बैंकू कहता है वर्दी मैकबेथ वी स्टे अपॉन योर लीजर। बेटा लीजर मतलब कॉन्वीनियंस, वी आर वेटिंग फॉर योर कॉन्वीनियंस, इफ यू आर कॉन्वीनियंट कैन वी स्टार्ट मूविंग, क्या हम चलना शुरू करें। मैकबेथ कहता है गिव मी योर फेवर। बेटा जस्ट एक्सक्यूज मी, माई डल ब्रेन वॉज रॉट। बेटा माई डल ब्रेन, माई फॉरगेटफुल ब्रेन, माई फॉरगेटफुल माइंड, बेटा रॉट का मतलब डिस्टर्ब्ड, मेरा माइंड थोड़ा फॉरगेटफुल है और मैं भूल गया और मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। विथ थिंग्स फॉरगॉटन, और बेटा वो चीजें जो है मैंने जैसे बोलना चाहिए उन चीजों से मैं डिस्टर्ब हो गया जिन चीजों को भुला देना चाहिए। काइंड जेंटलमैन योर पेन्स आर रजिस्टर्ड वेयर एवरी डे आई टर्न द लीफ टू रीड देम। अब बेटा सुनो, काइंड जेंटलमैन रॉस और एंगस को बोलता है योर पेन्स, बेटा तुमने जो इतनी मेहनत करी है, आर रजिस्टर्ड का मतलब आर रिकॉर्डेड, वेयर एवरी डे आई टर्न द लीफ टू रीड देम। बेटा यहाँ कहने का मतलब है आई विल एवरी टाइम रिमेंबर दैट हाउ मच पेन्स यू टुक फॉर मी टू अनाउंस मी दिस टाइटल। तुमने मेरे को ये टाइटल अनाउंस करने के लिए कितना परेशानी झेला है और यहाँ तक आए हो, ये मैं हमेशा याद रखूंगा। पर बोल रहा है मेटाफोरिकली बेटा, इसलिए उसने बोला वेयर एवरी डे आई टर्न द लीफ टू रीड देम। द लीफ टू रीड देम का मतलब टू गो इनटू माय माइंड, टू बेटा री लुक इनटू माय ब्रेन। मैं दोबारा दोबारा अपनी याद पे जोर डालूंगा हर दिन कि किस तरीके से तुमने मेरे लिए परेशानी उठाई थी। लेट अस टुवर्ड द किंग, चलो अब हम सब एक साथ किंग के पास चलते हैं। बेटा जाते जाते भी बैंकू से उसके दिमाग में जो डिस्टरबेंस है तो बोल ही देता है थिंक अपॉन व्हाट हैड चांस्ड। बेटा चांस्ड का मतलब हैपन, बैंकू जरा सोचो क्या हुआ है। एंड एट मोर टाइम, बेटा मोर टाइम का मतलब व्हेन वी विल हैव मच टाइम, द इंटरिम हैविंग वेटेड। बेटा इंटरिम का मतलब लिखो इंटरवल, वेट इट का मतलब थॉट ओवर। और जब हमें टाइम मिलेगा हम इस टॉपिक के बारे में और बात करेंगे, तब तक तुम और सोचो इस टॉपिक के बारे में। लेट अस स्पीक अवर फ्री हार्ट्स। बेटा फ्रीली वी विल एक्सप्रेस एवरीथिंग ईच टू अदर। तो इस टॉपिक के बारे में हम बाद में बात करेंगे एंड फ्रीली वी विल शेयर अवर फीलिंग्स, पर अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद में, जब भी हमें टाइम मिलेगा तब तक इस टॉपिक के बारे में सोचो ये जो आज हमारे साथ हुआ था। तो बेटा बैंकू कहता है वेरी ग्लैडली, हाँ हाँ बात करेंगे।
और मैकबेथ कहता है टिल देन इनफ कम फ्रेंड्स, और बेटा सारे के सारे बाहर चले जाते हैं। अब एक मिनट रुको, नोट्स में आप देख ही रहे हो बेटा, पेज नंबर जो है आपका, हाँ नोट्स का बेटा मेरे ख्याल से 8th पेज हम पढ़ रहे थे। बैंकू कहता है लुक हाउ अवर फ्रेंड इज लॉस्ट इन थॉट्स। मैकबेथ कहता है इफ फेट डिसाइड्स, बेटा इफ फेट डिसाइड्स, या बेटा इफ फेट ऑर्डर्स, फेट का मतलब हो गया बेटा लक, if luck decides या if luck orders that I am to be king, let fate make me king without any effort of mine. बैंकू कहता है बेटा न्यू क्लोथ्स डू नॉट फिट वेरी वेल until used for some time. In the same way, new honors have been given to him and these are making him feel so uncomfortable as new clothes. मैकबेथ बेटा अपने आप से बातें करा चला जा रहा है, let what is to come come, जो होना है उसे होने दो. Even the stormiest day come to an end. So one day time will decide the result. Then the confusion prevailing in my mind will also come to an end. ठीक है, सब ठीक हो जाएगा. बैंकू, noble Macbeth, we are waiting for you to restart our journey. बेटा मैकबेथ कहता है एक्सक्यूज मी, माय माइंड वाज परप्लेक्स्ड विद सर्टेन थिंग्स ऑफ द पास्ट. Dear friends, the trouble you have taken will always remain in my mind. It is recorded in my memory and I will refresh it every day. Think on what has happened. When we have more time, we shall talk it over more freely. और बेटा वो कहता है yes, और ये हमारा सीन यहाँ पर खत्म होता है. इसके नीचे बेटा आप क्रिटिकल पॉइंट्स देख रहे हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हो. और आज की क्लास में हमारा क्वेश्चन आंसर्स नहीं हो पाए हैं, पर बेटा वो क्वेश्चन आंसर्स कल करेंगे. बस ये थोड़ा सा जो बचा है इसको रीड कर लूं, देन वी विल ओवर द क्लास, और कल फिर आगे कंटिन्यू करेंगे. अभी आप देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बेटा वो चीजें लिखी हुई हैं जो डायरेक्टली हमें अपने सीन में नहीं, मतलब पढ़ते समय नहीं पता चल रही. तो सुनो, विचेस को डिस्क्राइब करो, तो हम विचेस को डिस्क्राइब करेंगे. द विचेस आर सेड टू बी ओल्ड हैग्स. हैग्स का मतलब बेटा बेटे वेरी अगली वुमन विद स्किनी लिप्स एंड चॉपी फिंगर्स. दे आर क्रूअल. ये विचेस की बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो एक तो हमने बोल दिया बहुत ही गंदी है, ओल्ड हैग्स हैं, ये हमने हाईलाइट कर रखा है. बेटा क्रूअल बहुत है, ये भी पता चलता है. कैसे? तो हमें पता चला इन किलिंग नेबर्स एनिमल्स फॉर अम्यूजमेंट, मजा के लिए वो नेबर का एनिमल्स को मार दिया. दे आर स्पाइटफुल, ये भी उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है. बेटा स्पाइटफुल का मतलब होता है जिसके दिमाग में, दिल में इल फीलिंग्स, बुरी बुरी फीलिंग्स चल रही होती है. In taking revenge on a poor sailor for the slight cause given by his wife. और बेटा उसके सेलर को इतना परेशान करेंगे क्योंकि उसकी वाइफ ने उसको चेस्टनट्स नहीं दिए थे. They are known as Vireet sisters, और बेटा इसको भी अंडरलाइन कर लो, बहुत अजीब सिस्टर्स हैं ये. Who appear amidst thunder, lightning and rain. They speak in riddles, ये भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, सीधा बात नहीं करती हैं, रिडल्स में बातें करती हैं. रिडल्स मतलब पूरी बात नहीं समझाएंगी, पहेलियों में बातें कर रही है, इनकम्प्लीट. एंड फिल एवरीवन विद ऑ, और बेटा सारे के सारे मतलब उसके लिए बिल्कुल फियरसम हो जाते हैं. दे आर बबल्स ऑफ द अर्थ डिसअपियरिंग इनटू द अर्थ. दे कम लाइक शैडोज एंड सून वैनिश अंडर द कवर ऑफ फॉग. तो बेटा अब हमें विचेस के बारे में जो पहले के सीन्स में इतना नहीं पता चला था वो इसमें पता चल गया. तो अब जब भी ये पूछते हैं विचेस के बारे में तो हम सब लिखेंगे, सीन 1 वाला भी लिखेंगे और ये वाला भी. अब बेटा हमने लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि है बेटा सॉलिलॉकी. अब एक बात सुनो, सॉलिलॉकी का मतलब क्या होता है वो समझ. एक्चुअली बेटा दो चीजें होती हैं. एक होता है, आपने देखा होगा हर जगह लिखा हुआ था मैकबेथ एसाइड. तो एसाइड का मतलब होता है मैकबेथ इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ. और एक होता है बेटा सॉलिलॉकी. तो सॉलिलॉकी लिखी हुई कभी भी नहीं आएगी, वो हमें समझनी पड़ती है कि ये सॉलिलॉकी है. बेटा सॉलिलॉकी का मतलब होता है कि स्टेज के ऊपर कोई भी कैरेक्टर नहीं है, सिर्फ सिंगल पर्सन खड़ा है और वो अपने आप से बोल रहा है, उसे हम बोलते हैं सॉलिलॉकी. एसाइड का मतलब होता है स्टेज पर सारे कैरेक्टर्स हैं,
पर बेटा जो कैरेक्टर बात कर रहा है अपने आप से, उसे बाकी सारे सुन नहीं रहे। तो बेटा अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये जितनी भी बात मैकबेथ ने अपने आप से करी, ये सॉलिलॉकी नहीं है, क्योंकि वहां पर और भी कैरेक्टर्स खड़े हुए थे। पर तुम्हारी वर्कबुक में इसे सॉलिलॉकी बोल दिया है उन्होंने, इसलिए बेटा मैंने भी इसे सॉलिलॉकी की तरह ही समझाया है। पर टेक्निकली ये सॉलिलॉकी नहीं है। टेक्निकली सॉलिलॉकी तब होती है जब स्टेज पे कोई भी ना हो और कैरेक्टर अकेला खड़ा होके अपने से बात कर रहा हो, उसको सॉलिलॉकी बोलते हैं। दोनों तरीके से आप ध्यान रखना। अगर सीन 3 में बात होती है मैकबेथ की इसकी सॉलिलॉकी की, तो भी ध्यान रखना सॉलिलॉकी ये है। और वैसे बेटा ये बोलेंगे कि ये एसाइड ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, पर ये टेक्निकली सॉलिलॉकी नहीं। वर्कबुक में लिखा है कि सॉलिलॉकी है, इसलिए मैं इसको आपको इतना डिटेल में समझा रही हूँ। नोट्स में बेटा, सॉलिलॉकी इज अ ड्रामेटिक डिवाइस विच कैन बी रेफर्ड एज अ विंडो टू द सोल ऑफ अ कैरेक्टर। तो जब बंदा अपने आप से बात करता है तो ऐसे समझ लो कि हमें उसके कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। विंडो टू द सोल ऑफ द कैरेक्टर। थ्रू सॉलिलॉकीज रीडर्स पीप इनटू मैकबेथ सोल। और बेटा उसकी सॉलिलॉकी से हमें उसकी आत्मा के अंदर क्या चल रहा है वो पता चलता है। एंड गेट टू नो हिज इनर एगनी। एगनी का मतलब बेटा ट्रबल, और अंदर ही अंदर कितना परेशान है वो पता चलता है। हेंस आफ्टर बेटा, हेंस फॉर, इसके बाद वी रियलाइज दैट दो अ विलन, मैकबेथ विलन है, ही मे बी, मैकबेथ हैज आल्सो मच गुड इन हिम। पर बेटा अच्छा भी है, क्योंकि कई जगह उसको लग रहा था, जैसे उसने बोला ना, जो होगा देखा जाएगा, मैं कुछ नहीं करने वाला, तो उसकी गुडनेस भी दिखाई देती। दिस इज द फर्स्ट soliloquy. It highlights various aspects of his character. He wonders whether the professors might be true or not. It cannot be bad. Prophecies बुरी नहीं हो सकती because it would not have been followed by true fulfillments. बेटा एक तो थेन ऑफ ग्लेमिस पूरा हो गया मेरा, मतलब वो तो पूरा ही था, और थेन ऑफ कॉर्डर हो गया। It cannot be good because the idea of attaining the third fills his mind with fear. He shudders at the thought of murdering Duncan. He considers himself too weak for the deed. वो पूरा जो लिखा हुआ है ना बेटा, जो उसने अपने आप से बोला है, उसकी पूरे की समरी हो गई यहाँ पे। He considers, he thinks himself too weak for the deed. Then he conveniently leaves it to fate. बेटा पर्सोनिफाई कर दिया किस्मत को, fate जो होगा देखा जाएगा, to decide his future. His soliloquy shows his anxiety, his terror, his hesitation. और लास्ट में क्या बोलता है? If chance will have me king, why chance will may crown me without my still. Still का मतलब बेटा efforts. कल मैं इसका एक लॉन्ग आंसर आपके साथ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वाला वो शेयर करूंगी, वो हम पढ़ेंगे, कुछ इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, लैंग्वेज ग्रामर करेंगे, और अगर हुआ तो सोनेट जो है बेटा 3rd नंबर की, वो हम उसको आपको इंट्रोडक्शन देंगे। नहीं तो फिर उसे मैं डे आफ्टर टुमारो कराऊंगी। वेरिएंस के लिए मैं रिकॉर्ड करूंगी, वो मैं बार बार बोल ही रही हूँ। नो वन विल लीव द क्लास, आई हैव टू टेक द अटेंडेंस एंड देन यू कैन